दोस्तों, जरा सोचो, पूरी दुनिया में अमेरिका है, रूस है, चीन है, लेकिन एलियन सीधा भारत ही क्यों आए? को छोड़ के ये लोग इंडिया आए हैं। मतलब कुछ तो ऐसी चीज है ना इंडिया में जो इनको। मतलब भाई, वीजा भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं और सीधे महाराष्ट्र में एंट्री। आज की इस कहानी में एलियन है, डर है, गालियां हैं, दोस्त हैं, चिप्स हैं, बियर है और सबसे खतरनाक चीज इंडियन दिमाग। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो होता है वो मजाक नहीं है। एलियन भारत ही क्यों? कहानी शुरू होती है कुछ दोस्तों के साथ जो घर के अंदर फंसे हुए हैं। बाहर कुछ अजीब हो रहा है। तभी एक दोस्त बोलता है, पूरे अर्थ को छोड़ के ये लोग इंडिया आए हैं। मतलब कुछ तो ऐसी चीज है ना इंडिया में जो इनको चाहिए। पूरी दुनिया छोड़कर एलियन भारत ही क्यों आए? सबके दिमाग में एक ही सवाल, कहीं भारत में कोई खास चीज है या फिर एलियंस को हमारी मदद चाहिए? यहीं से फिल्म पहला बीज बो देती है। क्यूरियोसिटी का ड्रोन और पहली चेतावनी, बाहर देखने के लिए ड्रोन उड़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही ड्रोन आगे बढ़ता है, रास्ता ब्लॉक, सिग्नल आउट ऑफ रेंज और फिर एक अजीब सी आवाज। अब सबका डर पक्का हो जाता है। एक दोस्त चिल्लाता है, मैं कह रहा हूं एलियन घुस आया है। मुझे पक्का लग रहा है एलियन घर घुसा है। सब तुम लोग की वजह से हो रहा है। तुम लोग ने जो ड्रोन उड़ाया ना, तुम्हें रास्ता। यहीं से माहौल बदलता है। एलियन प्यासा है, कॉमेडी शुरू। कोई बोलता है, शायद इनके ग्रह पर पानी खत्म हो गया है, इसीलिए धरती पर आए हैं। अब इंडियन दिमाग काम करता है। कोई कहता है, पानी दे दो, कोई बोलता है, बियर दे देते हैं, पागल हो जाएगा डर। अब जोक्स में बदलने लगता है। टॉर्च, वॉचमैन और चोरी, अंधेरा है, फोन चाहिए, टॉर्च चाहिए। लेकिन टॉर्च कहां से आई? पता चलता है वो वॉचमैन था भाई। अब दोस्त बोलते हैं, कितनों को लूटा है अब तक चोर। यानी एलियन बाहर है और अंदर इंडियन ड्रामा। चिप्स कांड, ह्यूमन नेचर। तभी पता चलता है, एक दोस्त ने सारा राशन खा लिया, चिप्स, स्नैक्स, सब कुछ। बाकी दोस्त भड़क जाते हैं। कोई बोलता है, हम मर जाएंगे और तू खा रहा है। कोई उल्टी कराने लगता है। यह फिल्म साफ दिखाती है, डर में इंसान सबसे पहले पेट सोचता है। ये सारा राशन तेरी माँ लाई थी दहेज में, जो तू पूरा चाप दिया। साले नशा, चॉकलेट और धमकी। एक दोस्त चिल्लाता है, एक चॉकलेट मांगी थी बस, और फिर गुस्से में कसम खाता है, आज से 10 ग्राम कम फूकूंगा, लेकिन महीने भर का राशन तुम सबके घर फेंकूंगा। डायलॉग्स पूरी तरह यूट्यूब एक्सप्लेनर गोल्ड है। कि आज से 10 ग्राम कम फूकूंगा और तुम सबके घर पे महीने भर का राशन फेंक के आऊंगा। गाड़ी की डिक्की से राशन निकालने का प्लान, अब बाहर नहीं जा सकते, तो प्लान बनता है हुक, रस्सी और गाड़ी की डिक्की। लेकिन कोई भी ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। कोई बोलता है, नीरज चोपड़ा भी एक दिन में नहीं बना था। निकाल रहे कि कार को नंगा कर रहे। भाई नीरज चोपड़ा को भी नीरज चोपड़ा बनने में 2-3 साल तो लगे थे ना। तुम लोग मेरे से 5 मिनट में। पूरा सीन स्लैपस्टिक, कॉमेडी पीक, एलियन हमला, टोन चेंज, हंसी मजाक के बीच अचानक एक दोस्त लगभग एलियन द्वारा उठा लिया जाता है। अब सब घबरा जाते हैं, सब मिलकर रस्सी खींचते हैं। एक दोस्त बोलता है, 7 सेकंड है हमारे पास। यहां से फिल्म कॉमेडी से थ्रिलर में शिफ्ट हो जाती है। बच तो गया, लेकिन दोस्त बच जाता है, सब खुश। लेकिन तभी एक सवाल, जब हम उसे खींच रहे थे, एलियन ने कुछ क्यों नहीं किया? यहीं से डर फिर लौट आता है। नेक्स्ट पार्ट, मैन पुलिस कॉल, कॉमेडी सिंघम, सिम्बा रेफरेंस कॉट, पुलकार कवर प्लान, गोस्ट वस एलियन फिलॉसफी, डार्क एंडिंग। दोस्तों, जहां हमने छोड़ा था वहां एक सवाल हवा में लटका हुआ था, एलियन ने हमला क्यों नहीं किया? और यहीं से कहानी और ज्यादा पागल और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अब पुलिस ही आखिरी सहारा है। अब सबको लगता है, भाई ये मामला हमारे बस का नहीं है। तो फैसला होता है, पुलिस को कॉल करेंगे। फोन लगता है, महाराष्ट्र पुलिस। और तभी आवाज आती है, महाराष्ट्र पुलिस में फोन किया है तो सिर्फ एक ही आदमी बोलेगा, रोहित शेट्टी। यहीं से फिल्म पूरी तरह मीटा कॉमेडी मोड में चली जाती है। रोहित शेट्टी, यूनिवर्स का मजाक फोन पर बोला जाता है, सर अपहरण हो गया है। रोहित शेट्टी बोलता है, मेरे इलाके में ऐसा कभी नहीं हुआ। दोस्त घबरा कर बोलते हैं, सर एलियन आए हैं। और जवाब मिलता है, मेरे महाराष्ट्र में एलियन। अब वो कहता है,
मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, जो फ्री होगा आ जाएगा। यहां फिल्म खुलकर बॉलीवुड कॉप फिल्म्स का मजाक उड़ाती है। स्कॉर्पियो वाला ऑब्सेशन दोस्त बोलता है, अगर कोई ना आए तो आप ही स्कॉर्पियो लेकर यूएफओ में ठोक देना। और रोहित शेट्टी का दर्द, सबको बस स्कॉर्पियो ही दिखती है। ये सीन दर्शकों को बोलता है, भाई दिमाग घर पर रख के आए हैं। एलियन बनाम महाराष्ट्र पुलिस। अचानक एक एलियन पकड़ा जाता है। अब उससे सवाल, लाइसेंस है, महाराष्ट्र है ये, मराठी बोल। एलियन को रिश्वत ऑफर, 100 रुपए ले और छोड़ दे हमें। ये सीन बताता है एलियन भी इंडियन सिस्टम में फंस सकता है। प्लान सफल या बेवकूफी, सब खुश हो जाते हैं। वाह क्या प्लान था। लेकिन सवाल उठता है, रोहित शेट्टी सच में फोन उठाएगा? एक दोस्त बोलता है 100%। दूसरा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे गांव आया हो। बाहर निकलने का फैसला अब तय होता है। 2 लोग बाहर जाएंगे मदद लाने, लेकिन एक बोलता है 2 कोका कोला के इन्वेंटर्स एक ही प्लेन में नहीं जाते। मतलब अगर प्लेन क्रैश हुआ तो दुनिया कोक से वंचित हो जाएगी। ये डायलॉग प्योर इंडियन लॉजिक कॉमेडी है। खाट प्लस कार कवर प्लान। अब आता है सबसे बेवकूफ लेकिन खतरनाक प्लान। खाट पर कार कवर एलियन को लगेगा गाड़ी है, एक बोलता है। एलियन को कैसे पता हमारी गाड़ियां खड़ी चलती हैं या लेटी? दूसरा बोलता है, भाई अनजान है, अनपढ़ नहीं। यहां फिल्म कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चैनल्स का मजाक उड़ाती है। एलियन अंडे और शादी का डर, अब डर अपने पीक पर। एक दोस्त पूछता है, क्या एलियन इंसानों में अंडे डाल देते हैं? दूसरा बोलता है, हाँ, पहले शादी कराते हैं, फिर 100 से 150 बच्चे। अब बंदा घबरा जाता है, मैं जैन हूं, अंडा प्याज लहसुन सब बैन है। ये सीन डर बकवास हंसी तीनों को मिक्स करता है। 3:33 सुबह, गोस्ट टाइम। घड़ी में समय 3:33 सुबह। एक बोलता है, ये गोस्ट टाइम है। दूसरा, डराना है क्या? अब कॉन्वर्सेशन बदलती है। गोस्ट वर्स एलियन फिलॉसफी। दोस्त बोलता है, एलियन के बाद भूत अच्छे लगने लगे हैं। भूत धरती के हैं, यहीं रहते हैं एलियन, बाहर से आए अजनबी। हिडन मीनिंग, इंसान तब वैल्यू समझता है जब कोई और ज्यादा खतरनाक आ जाए। कुछ बहुत गलत हो गया है। चलते चलते अचानक अजीब आवाज, अंधेरा रास्ता गायब। एक बोलता है, हमने सिचुएशन 1 को हल्के में ले लिया। और फिर दिखता है बाइक पर कटा हुआ हाथ। यहीं पर कहानी पूरी तरह डार्क मोड में चली जाती है। बिग क्लिफ हैंगर। अब न पुलिस काम की, न रोहित शेट्टी, न मजाक। अब सवाल सिर्फ एक, क्या ये सब जिंदा निकल पाएंगे? नेक्स्ट पार्ट में फुल हॉरर मोड, एलियंस का असली इरादा, सर्वाइवल प्लान, नो कॉमेडी जोन, साइकोलॉजिकल फियर। दोस्तों, जहां हमने छोड़ा था वहां हंसी खत्म हो चुकी थी। अंधेरा था, खामोशी थी और सड़क पर पड़ा था कटा हुआ हाथ। अब ये मजाक नहीं था, अब ये जिंदगी और मौत का खेल था। सन्नाटा, डर और सच्चाई सब चुप है। कोई मजाक नहीं, कोई डायलॉग नहीं। एक दोस्त धीरे से बोलता है, अब समझ आया, ये कोई प्रैंक नहीं है। एलियन सिर्फ देखने नहीं आए, वो शिकार करने आए हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है। डर का सबसे खतरनाक असर, दिमाग सुन्न हो जाता है। एक दोस्त बोलता है, पुलिस भी बेकार है। दूसरा, कोई मदद नहीं आएगी। यहां फिल्म दिखाती है, जब इंसान को लगने लगे कि वो अकेला है, तभी वो टूटने लगता है। एलियन देखे नहीं जाते, महसूस होते हैं। एलियन अब सामने नहीं आते, वो आवाज बनते हैं, परछाई बनते हैं, हवा बनते हैं। ये क्लासिक साइकोलॉजिकल हॉरर है। डर इसीलिए नहीं क्योंकि कुछ दिख रहा है, डर इसलिए है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। मैकेनिक की सच्चाई अब रिवील होता है। जिसे उठाया गया था वो मैकेनिक जिंदा नहीं है, उसका हाथ एक वार्निंग है। मैसेज साफ है, अगला कोई भी हो सकता है। यहां फिल्म पूरी तरह सर्वाइवल मोड में चली जाती है। घर अब सुरक्षित नहीं, अब घर भी सेफ नहीं। दरवाजे, खिड़कियां, छत सब बेकार। एक दोस्त बोलता है, हम किसी डिब्बे में बंद हैं और ऊपर शिकारी मंडरा रहे हैं। यह प्योर क्लॉस्ट्रोफोबिक हॉरर है। एलियन का पैटर्न समझ में आता है। अब दोस्त नोटिस करते हैं,
एलियन आवाज पर आते हैं, अकेले इंसान को टारगेट करते हैं, डर को सूंघ लेते हैं, यानी एलियन इंसान नहीं, शिकारी है। बिल्कुल चुप रहने का नियम अब नया नियम बनता है। कोई आवाज नहीं करेगा, फोन साइलेंट, सांस भी कंट्रोल, यहां बैकग्राउंड में सिर्फ हार्ट बीट सुनाई देती है। ये सीन हेडफोन्स में खतरनाक लगेगा। दोस्ती टूटने लगती है, डर में असली चेहरे सामने आते हैं। एक बोलता है, अगर किसी को छोड़ना पड़ा तो छोड़ देंगे। दूसरा, पहले मैं बचूंगा। यहां फिल्म बोलती है, खतरे में इंसान इंसान नहीं रहता। भगवान भी आखिरी सहारा अब मजाक भी नहीं। सब चुपचाप भगवान को याद करते हैं, मां को याद करते हैं। एक डायलॉग आता है, गॉड भी शायद आज बिजी है। ये लाइन सीधा दिल पर लगती है। एलियन पहली बार साफ दिखता है, अब पहली बार एलियन पूरी तरह दिखता है। लंबा पतला अजीब आंखें, लेकिन सबसे डरावनी चीज, वो गुस्से में नहीं है, वो क्यूरियस है, जैसे इंसान चींटी को देखता है। एलियन का मकसद अब समझ आता है। एलियन हमला करने नहीं आए, कब्जा करने नहीं आए, वो आए हैं स्टडी करने। इंसान उनके लिए एक्सपेरिमेंट है। यही सबसे डरावनी सच्चाई है। एक दोस्त की कुर्बानी, अचानक एक दोस्त जानबूझकर ध्यान भटकाता है। बाकी बच जाते हैं, लेकिन वो नहीं। बिना चीख, बिना आवाज वो गायब हो जाता है। सबसे दर्दनाक सीन, अब कोई कॉमेडी नहीं, यहां से फिल्म बोलती है, अब हंसी की जरूरत नहीं, अब सिर्फ डर, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ सर्वाइवल। साइलेंट क्लिफ हैंगर, आखिरी शॉट, आसमान में एक से ज्यादा यूएफओ। मतलब ये सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। अब तक हमने देखा, हंसी खत्म हो चुकी है, डर हावी है, और आसमान में एक नहीं कई यूएफओ मंडरा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, बचेंगे कैसे? आखिरी दांव, इंसानी दिमाग सब समझ जाते हैं, लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाएगी। एक दोस्त बोलता है, ये हमें डर से कंट्रोल करते हैं, तो हमें डर को ही हथियार बनाना होगा। यहीं जन्म लेता है फाइनल एस्केप प्लान। साइलेंस इज द वेपन नियम तय होते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई फोन नहीं, घर पूरा ब्लैकआउट। एलियन आवाज ढूंढते हैं, हलचल सूंघते हैं, और इंसान खुद को मिटा देते हैं। धोखा देने का प्लान, डिकॉय। एक आइडिया आता है, एलियन क्यूरियोसिटी से आते हैं, तो उन्हें झूठी क्यूरियोसिटी दो। एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक सेटअप, टूटे फोन, बैटरी मेटल, इन्हें बाहर रखकर एक फेक सिग्नल बनाया जाता है। एलियन आकर्षित होते हैं। इंसान बनाम एलियन माइंड गेम, यूएफओ नीचे आता है। पर इस बार कोई भागता नहीं, कोई चीखता नहीं। एलियन कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बार शिकारी सोच में पड़ता है। आखिरी कुर्बानी, लेकिन प्लान की कीमत होती है। एक दोस्त जानबूझकर खुद को डिकॉय के पास छोड़ देता है। वो जानता है, अगर मैं गया तो शायद बाकी बच जाए। उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून है। यूएफओ उसे उठा लेता है। सन्नाटा, सुबह की रोशनी, धीरे धीरे रात कटती है। पहली बार सूरज उगता है। यूएफओ गायब है, न पुलिस, न मीडिया, न कोई एक्सप्लेनेशन। सब जीवित बचे लोग एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नहीं बोलते। सच्चाई छुपाने का फैसला, एक दोस्त कहता है, अगर हमने ये बताया तो हमें पागल समझेंगे। सब तय करते हैं, ये बात यहीं दफन रहेगी, क्योंकि इंसान डर को संभाल नहीं पाएगा और एलियन शायद फिर लौट आए। फाइनल शॉट, ओपन एंडिंग। आखिरी शॉट, आसमान साफ है, शहर नॉर्मल है, लेकिन बहुत ऊपर एक छोटा सा ब्लिंक करता हुआ लाइट। यूएफओ अभी भी देख रहा है। कट टू ब्लैक, एंडिंग एक्सप्लेन। ये फिल्म कहती है, एलियन बाहर से नहीं आते, असल डर हमारे अंदर होता है। डर इंसान को तोड़ता है, हंसी उसे बचाती है, और दिमाग उसे जिंदा रखता है। फाइनल वर्डिक्ट क्या काम करता है? इंडियन ह्यूमर, साइकोलॉजिकल हॉरर, रिलेटेबल, दोस्ती, ओपन एंडिंग। क्या रिस्क है? कुछ लोगों को कंफ्यूजन, सबको क्लोजर नहीं मिलेगा, लेकिन यही इसे यादगार बनाता है। तो दोस्तों, यही थी एलियन अटैक इन इंडिया की पूरी कहानी, जहां हंसी के पीछे छुपा था डर और मजाक के अंदर छुपा था एक बहुत बड़ा सच। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एलियन आए या नहीं आए, सवाल यह है कि अगर वो दोबारा आए तो क्या हम इंसान इस बार भी अपनी ही बेवकूफियों में उलझे रहेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेन्ड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे ऐसी ही और खतरनाक कहानियां आप तक लाने की ताकत देती है। और हां, सब्सक्राइब कर लो स्क्रीन टॉक्स को,
क्योंकि यहां सिर्फ फिल्में नहीं, हर कहानी का सच बताया जाता है। नीचे कमेंट में बताओ, क्या एलियन सच में आए थे या ये इंसानी डर का ही एक खेल था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य, एक और धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और डरते मत रहना।